अस्सलामुअलैकुम। आज माय नेम इज़ मोहम्मद अलील बासित। आज हम बात करेंगे जावा के बारे में। व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्रिएट हुई 1995 में। इट इज़ ओन्ड बाय Oracle and more than 3 billion devices run Java. It is used for mobile applications, especially Android apps. ये यूज़ होता है स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, games, database connection, and much more. Why we use Java? Why use Java? Java works on different platforms, example Windows, Mac, Linux, etc. It is one of the most popular programming language in the world. It is easy to learn and simple to use. ये बहुत आसान है लर्न करने में भी और इस्तेमाल करने में भी। इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री। ये ओपन सोर्स है और फ्री है। इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज which gives a clear structure to programs and allows code to be reviewed. Lowering development costs as Java is close to C++। ये क्लोज होती है सी प्लस प्लस की, एक तरह की सी प्लस प्लस जैसी है। सिंटैक्स का चेंज होती है, चेंजिंग इसमें। इट मेक्स इट इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच टू जावा और वाइस वर्सा। इसलिए ये आसान होता है सी प्लस प्लस से जावा में या किसी और लैंग्वेज में करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जावा के सिंटैक्स के बारे में। जावा का सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आगे ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्गुमेंट और आगे प्रिंट लाइन करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट करने। पब्लिक क्लास मेन, द पब्लिक क्लास इफ एनी नेम मस्ट बी द सेम द जावा फाइल नेम। जो क्लास पब्लिक होगी उसका नाम और फाइल का नाम सेम होगा। अगर क्लास पब्लिक नहीं है तो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू वांट टू रन द मेन मेथड फ्रॉम द क्लास इट मस्ट बी पब्लिक। अगर हम मेन मेथड रन करना चाहते हैं तो ये पब्लिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, दीज आर कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स आल्सो इन स्मॉल केस। नेक्स्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास। आगे आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हमने कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये स्टेटमेंट यूज़ होती है। उसके बाद ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के दरम्यान में हम कुछ भी लिखेंगे वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। अभी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट है। अब हम हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो अदील प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हेलो अदील प्रिंट हो गया। इसके लिए कुछ भी हमने प्रिंट कराना हो तो हमने स्टेटमेंट लिखनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के दरम्यान में वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज जावा कमेंट्स। जावा कमेंट्स में हमने प्रोग्राम में कोई भी यानी कि लाइन, कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी हमने कमेंट करना है। इसके लिए हमें ये दो स्लैशेस, सिंगल स्लैशेस, डबल, इनको यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ कमेंट सिस्टम, इसको हम ट्राई करते हैं। अब ये जो दो स्लैशेस में बाद लिखा हुआ है दिस इज़ द कमेंट, ये इससे अगर हम स्लैशेस के बगैर लिखेंगे तो इससे प्रोग्राम में एरर आएगा। अगर हम इसके लिखेंगे तो ये कमेंट बन जाएगा। कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो उससे उसका कोई रन नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोग्राम में। इस दिस इज़ द कमेंट अब हम इसको ब्रैकेट से ये हटा देंगे तो ये हमें एरर देगा। एरर दे रहा है, कह दिए तो कुछ में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, डिक्लेयर वगैरह कुछ भी नहीं ऐसे किया हुआ। हम इसको लिख देते हैं दोबारा स्लैशेस में। इसको हम दोबारा इसको हम कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट सिंगल लाइन कमेंट हो गया। नेक्स्ट इज अगर मल्टी लाइन, हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं, उसको प्रिंट करना चाहते हैं। अब हम हर एक को पहले तो हम नहीं लिखेंगे ना,
डबल स्लैशेस, इसलिए सिंगल स्लैश स्टार, फिर एंड जब स्टेटमेंट होगी तो उसमें स्टार और फिर स्लैश, इस तरह कुछ ट्राई हम देखेंगे। स्लैश स्टार, ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसमें इनके दरमियान ये प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये इसमें शो हो रही है। अब हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे सिंगल स्टार, कुछ भी लिख देते हैं। अब फिर हम स्टार और स्लैश डालनी है, उसके बाद हम रन करेंगे। ये प्रिंट नहीं होगा जो हमने राइट किया अभी, क्योंकि ये कमेंट है, कमेंट प्रिंट नहीं होता। नहीं, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है। ये था मल्टी लाइन कमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं जावा वेरिएबल्स। जावा वेरिएबल्स में हमारे पास हैं, in Java there are different types of variables. Example: string, int, float, char, boolean. string hello string variables, string में आते हैं हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख देते हैं इन्वर्टेड कोमास में। ये हमारे पास हैं स्ट्रिंग्स हैं, इसमें हम देख लेते हैं। ये वेरिएबल्स है हमारे पास, डिक्लेयरिंग, क्रिएटिंग। स्ट्रिंग में हम लिखना चाहते हैं अगर तो स्ट्रिंग नाम देंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के दरम्यान में हम कुछ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग शो हो जाएगा इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम में। अब इसमें जॉन आ रहा है तो जॉन प्रिंट हो गया। अब इसमें हम डील लिखते हैं और प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो ये अब अदील शो हो रहा है। स्ट्रिंग हमेशा अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के नहीं लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा। अभी देखें हमें एरर दे रहा है। स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखना, कोई भी वर्ड। उसके बाद इंट में माय नम, इंट में कोई भी आ सकता है, नंबर, डिजिट। इसमें 50 इंट माय नम इज इक्वल टू 15। अब माय नम को प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने रन करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा 15। हम इंट माय नम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, माय नम को, फिर बाद में हम इनिशियलाइज कर दें, पहले डिक्लेयर कर दें फिर इनिशियलाइज कर दें, उसको बाद में प्रिंट कर दें, तो फिर वो भी वही चीज़ हो जाएगी जो हमने इसमें पहले की है। अगर हम इंट माइनम इज 15, अगर पहले माइनम 15 है, अगर हम दोबारा माइनम को इनिशियलाइज करते हैं, उसको हम वैल्यू देते हैं 20, पहले थी 15 अब 20 दे दी, तो जो बाद वाली वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। इसको हम ट्राई करते हैं। माइनम में बाद वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। जैसे अब इसको हम 22 दे देते हैं, अब ये 22 प्रिंट हो जाएगा, 22 प्रिंट हो गया। उसके बाद प्रिंट वेरिएबल्स। प्रिंट वेरिएबल्स ये वही है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन, हमने जो लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में, उसको प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे नेम और ये जॉन प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने इसके कुछ और भी स्टेटमेंट लिखनी है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उसी लाइन में प्रिंट करवाने के लिए। अब हमने हेलो लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में, ये तो होगा प्रिंट, ठीक है। जो हमने अब आगे हम कुछ और प्रिंट करते हैं, नेम हमने पहले डिक्लेयर किया था, उसको इनिशियलाइज भी किया था, तो हम नेम भी हमने इसमें इसकी वैल्यू लाना चाहते हैं जो हमने इसको इनिशियलाइज किया था, तो हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद नेम, प्लस लिखेंगे फिर नेम, तो फिर हमारे सामने आ जाएगा हेलो जॉन। हेलो जॉन, हेलो डील, वो हमारे सामने आ जाएगा।
ठीक है। इस तरह की हमने प्रिंट को आने के लिए जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे सकते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन वो हम दे सकते हैं। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, अगर हमने दो स्ट्रिंग में स्टेटमेंट या कोई वर्ड को एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए हम इस तरह लिखेंगे, प्लस का निशान हम लगाएंगे और आगे दूसरा वर्ड लिख देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा एक साथ। इंट x इज इक्वल टू 5 इंट y इज इक्वल टू 6। अब हमने x प्लस वाई करना है, प्लस ऑपरेटर है, इसको हमने प्रिंट करना है तो इसका आंसर आएगा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। इसको क्योंकि ये प्लस का निशान है और ये इंटीजर है, वो था स्ट्रिंग जो लिखी स्टेटमेंट दी होती है, इनिशियलाइज किया होता है वही आता है। इंट में होता है कि हम कोई डिजिट असाइन करते हैं तो वो डिजिट इसमें 5 किया, 5 प्लस 6 11 आ जाएगा। डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स, पहले हमने इंट एक्स इंट वाई दो किए थे, इसमें जितने मर्जी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें, तो इनिशियलाइज कर दें, हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। तो इनको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, प्लस भी करवा सकते हैं, ये वही है। यानी आप जितने मर्जी दे लें वो सही है, बिल्कुल वो चलेगा। आइडेंटिफायर्स, all Java variables must be identified with unique names। जो जावा वेरिएबल्स हैं वो हर एक आइडेंटिफाइड हैं यूनिक, अपने यूनिक एक नाम से। These unique names are called identifiers। Identifiers can be short names like X and Y, और डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हो सकते हैं, एज, सम, टोटल, वॉल्यूम। अब जैसे इंट मिनट्स पर आवर, ये गुड है एज कम्पेयर टू हम एम अकेला लिखे हैं इसको, बट ये भी ओके है बट नॉट टू इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एम एक्चुअली इज, ये है क्या एक्चुअली, एम है क्या असल में, ये तो आइडेंटिफायर। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस, ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेम मस्ट बी बिगिन विद द लेटर, हमेशा लेटर से शुरू होता है। नेम शुड स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट वाइट स्पेस, हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा और बीच में स्पेस नहीं आएगी। नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर, ये डॉलर से भी स्टार्ट होता है बट वी विल नॉट यूज टू इन दिस ट्यूटोरियल। नेम आर केस सेंसिटिव, नेम्स आर ये केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे माई वॉर एम क्या स्मॉल है और एक और लिखते हैं माई वॉर उसका एम कैपिटल, ये दोनों डिफरेंट होंगे। रिजर्व वर्ड्स लाइक जावा की वर्ड सजेस्ट इंट बूलियन, ये सारे रिजर्व वर्ड हैं और इसको हम नेम्स नहीं कर सकते, क्या इसको हम यूज़ नहीं कर सकते नेम के तौर पे। उसके बाद हमारे पास जावा डाटा टाइप्स। जावा डाटा टाइप्स आ जाती हैं इंट, फ्लोट, चार, बूलियन, स्ट्रिंग। इसमें हम जावा डाटा टाइप्स हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आते हैं प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स एक्सेप्ट स्ट्रिंग, इसमें इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल ऑल आ जाते हैं किसी स्ट्रिंग के। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में अरेज, क्लासेस, इंटरफेस, स्ट्रिंग शामिल होते हैं। प्रिमिटिव डाटा ऑलवेज हैव वैल्यू, इसकी हमेशा एक वैल्यू होती है, जबकि नॉन प्रिमिटिव नल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टार्ट विद लोअर केस, हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होता है, और नॉन प्रिमिटिव अपर केस से स्टार्ट होता है। साथ डिपेंड प्रिमिटिव डाटा टाइप डिपेंड होता है ऑन टाइप, क्या टाइप है वो, इंट है, फ्लोट है, क्या है, जो भी है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में हैव इसका पहले ही साइज होता है एक। प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वेरिएबल, नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, बूलियन सारे प्रिमिटिव हैं। स्ट्रिंग, अरेज, क्लासेस ये नॉन प्रिमिटिव हैं। बाइट लेते हैं 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट्स, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, और ये आगे होल नंबर्स हैं कि ये किसके दरमियान ही रहेंगे। लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, बूलियन 1 बाइट, चार 2 बाइट्स, ये सारे डाटा टाइप्स है हमारे पास। डाटा टाइप्स उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नंबर्स।
इंटीजर टाइप के लिए हम इंटीजर टाइप में हमेशा आते हैं इंटीजर प्रिमिटिव नंबर्स टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इंटीजर टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। इंटीजर टाइप्स में हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिक वैल्यू। और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में हमारे पास रिप्रेजेंट्स नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट, फ्लोट, डबल, क्योंकि इसमें पॉइंट होता है। इंट, बाइट, शॉर्ट ये सारे एक जैसे ही हैं, बस इनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, आगे पीछे जानी होती है। बाइट लेता है -128 टू 127 के दरमियान में होता है, इसलिए बाइट सबसे छोटा है, उसके बाद इंट, इसके बाद शॉर्ट, इस तरह बाइट नम 100। अब ये प्रिंट -100 हो जाएगा। शॉर्ट ये -32768 टू 32767 के दरमियान में रहता है। उसके बाद इंट उससे बड़ा है। पहले एक बाइट, शॉर्ट, इंट, फिर लॉन्ग, ये इस तरह है। जितना आगे जाते हैं यानी कि फिर उससे बड़ी उसकी वैल्यू होती जाएगी। लॉन्ग अगर हम लिखेंगे तो देखें इंट और लॉन्ग में हम फ़र्क करने के लिए हम लॉन्ग में एल लगाते हैं एंड में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद। फ्लोट हमेशा पॉइंट में आती है, इसका आंसर वैल्यू कोई भी हम देंगे। अगर हम डिक्लेयर करने का इनिशियलाइज करेंगे तो हम जैसे इसमें दिया हुआ है फ्लोट माइनम इज इक्वल टू 5.75 एफ हमें शो करता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, ठीक है। जिस तरह डबल में हम जिस तरह एफ लगाया फ्लोट में, डबल में हम डी लगाते हैं। फ्लोट डबल फ्लोट के बाद आता है, उससे बड़ा है। बुलियंस में हमेशा होता है कि ट्रू, फॉल्स, कीवर्ड है। बुलियन इज अ कीवर्ड एंड कैन ओनली टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। बुलियन इज जस्ट जावा फन इज इक्वल टू ट्रू और ये इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम इसको देखेंगे, इसको ट्रू दिया, अब हम इसको प्रिंट कराने के लिए जावा फन ये आएगा ट्रू और ये ये फॉल्स। अगर हम इसको फॉल्स कर दें, फॉल्स, अब हमें ये फॉल्स देगा क्योंकि अब इसमें इस जावा फन ये फॉल्स है, तो ये अब हमें फॉल्स शो कराएगा, इसका आंसर जो आएगा फॉल्स आएगा। बुलियन में हमेशा यही होता है, ट्रू और फॉल्स का बताना होता है, ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ नहीं होता। कैरेक्टर the character type is used to store a single character. That character must be surrounded by single quotes like A और C। जो इस तरह हमने कोई लिखा है ना, सिंगल क्वोट्स में हमें जो भी लिखना है कैरेक्टर वो इसमें लिखना होगा। जैसे कैरेक्टर माई ग्रेड इज इक्वल टू बी, इसको सिंगल क्वोट्स में लिखा है, कोट्स में लिखा है। अब तो ये प्रिंट हो जाएगा माई ग्रेड। इसको हम देखते हैं, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम कैरेक्टर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। 44 भी हम कैरेक्टर में तौर पे ले सकते हैं। नहीं 44 ऐड दे रहा है हमें क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। कैरेक्टर में हम 2 ये 2 प्रिंट हो गया, वो 44 ज़्यादा बड़ी वाली हो गई थी, इस वजह से ने प्रिंट नहीं किया। इसमें कैरेक्टर में हम कुछ भी लिख सकते हैं और भी ये डॉलर भी एक कैरेक्टर है। तो ये शो हो गया डॉलर। जो अभी हमने कैरेक्टर में लिखना है, सिंगल कोट्स में लिखना है कैरेक्टर को। 65 कैरेक्टर, 66 कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स है। अगर हाँ कैरेक्टर में अगर हमने कोई वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए हम सिंगल कोट्स नहीं यूज़ करेंगे, ये मिस्टेक पहले की थी हमने। 4 माई वॉर 65, इसको रन करते हैं। 65, 66, 67, नहीं ये ऐसे नहीं है। 4 माई वॉर 1 इज इक्वल टू 65, तो ये होगा ए, माई वॉर 1 है, ठीक है।
क्योंकि 65, 66, 67 ABC, जैसे ये 1 2 3 इस तरह ABC आएगा। ये कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में अगर इसको लिखेंगे तब जाके ये प्रिंट होगा, ऐसे नहीं होगा। स्ट्रिंग वही हो गया। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रिंग, इसमें नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, क्लास आ जाती हैं, क्लासेस, अरेज, इंटरफेस, etc, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जावा टाइप कास्टिंग। जावा टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू साइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। इसकी टू टाइप्स है, वाइडनिंग कास्टिंग, ये होती है ऑटोमेटिकली, और दूसरी है नैरोइंग कास्टिंग, ये मैनुअली होती है, ये हमें खुद करनी पड़ती है। वाइडनिंग कास्टिंग में कन्वर्ट द स्मॉल टू लार्ज टाइप, जैसे बाइट, शॉर्ट, चार, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये हो रही है स्मॉल टू लार्ज। नैरोइंग में लार्ज टू स्मॉल होती है, इसलिए हमें मैनुअल करनी पड़ती है। डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, चार, शॉर्ट, बाइट। पहले हम वाइडनिंग कास्टिंग देख लेते हैं। वाइडनिंग कास्टिंग में हम इंट, माइंड, कोई भी नंबर माइंड की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, मैम भी दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं, इंटरवल भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू 9। अब इसको हमने चेंज करना है डबल में, डबल माई डबल इज इक्वल टू माई इंट। इसको हम सिंपल माइंड लिख देंगे तो ये डबल में शो हो जाएगा, डबल में आएगा पॉइंट में, डबल फ्लोट और डबल पॉइंट में आते हैं 9 पॉइंट इसके आ जाएगा। इसको हम ट्राई कर लेते हैं, 9 माइंड। अब इसी जगह हम कोई और वैल्यू लिखे, माइंड 22, ये ऑटोमेटिकली कर देता है इसको, यानी कि क्योंकि इसमें स्मॉल टू लार्ज जाना होता है, ये होती है वाइडनिंग कास्टिंग। इसको खुद ब खुद बता जाता है कि अब ये स्मॉल में, यानी कि ऑटोमेटिकली इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती। अब ये दे रहा है कि माई इंट, जो इंट है वो 22 है और ये माई डबल 22.0 है। इसको हम 22.5 करें अगर, तो हमें देता है एरर दे रहा है, क्योंकि इंट पॉइंट में होता ही नहीं है, इसलिए इंट हमेशा डिजिट होता है और फ्लोट पॉइंट में, डबल पॉइंट में होते हैं टाइप। उसके बाद नैरोइंग कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग में हमें खुद देना होता है, करना होता है कि किसको हमने किस में कन्वर्ट करना है। डबल माई डबल इज इक्वल टू 9.78 डी। डबल में फ्लोट और डबल में हम हमेशा एंड में डी लगाते हैं, एफ लगाते हैं, ताकि इससे पता चलता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है या डबल है। इंट, माई इंट, इसको हमने इंट में चेंज करना है तो हम इंट फिर माई डबल लिखेंगे। पहले हमने सिंपल, पहले हमने कर दिया था ना माई इंट, उसमें हम पहले नहीं लगाया था कि डबल, इसमें हम पहले लिखेंगे इंट में हमने करना है माई डबल, तो फिर जाके ये है मैनुअल कास्टिंग, फिर जाके हमें ये आंसर देगा, उसके वरना ये एरर करेगा। अगर देखें 9.78 डी, अगर हम इंट हटा देंगे फिर हमें वो आंसर नहीं देगा। अगर हम इंट हमने हटा दिया, अगर एरर दे रहा है, क्योंकि इसे पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए ये हमें खुद करना पड़ता है, बताना होता है कि हमने किसको चेंज करना है। ठीक है, ये हो गई नैरोइंग कास्टिंग। हमने दोनों डिस्कस कर लिया, वाइडनिंग कास्टिंग और ये नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिकली, नैरोइंग कास्टिंग मैनुअली हमें खुद करनी पड़ती है। और फिर जावा ऑपरेटर्स। जावा ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स, कोई प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये तो सिंपल हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, उसके बाद परसेंटेज, प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, क्योंकि ये असाइन करते हैं, किसी चीज़ को असाइन करना है। जैसे ए इज इक्वल टू 9, ये हम असाइन करें ए को 9 वैल्यू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में किसी चीज़ को कंपेयर करना, जैसे इज इक्वल टू ये,
जैसे अहमद इससे अच्छा है, तो अहमद इससे वो है, कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ को कंपेयर करना, 9 इज़ ग्रेटर देन 10, डी एफ 9 इज़ ग्रेटर देन 8, 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ये किसी को कंपेयर करें, 9 इज इक्वल टू 9, ये हम कंपेयर करें कंपेरिजन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं एंड, और हम एंड हम लिखेंगे तो डबल एंड और ये नोट, ठीक है, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे हमने दो लिखनी है, अगर ए हो गया ग्रेटर देन बी एंड बी हो गया ग्रेटर देन सी, तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो ये होते हैं एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर, कोई लॉजिक है ये, कोई बिटवाइज ऑपरेटर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये बाद में, ये होते हैं ऑपरेटर्स बिटवाइज, ये बाद में लिखने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट वर्क विद बुलियंस, ये बुलियंस में वर्क नहीं करते। परसेंटेज ऑपरेटर कैन वर्क ओनली फ्लोट्स एंड डबल्स, परसेंटेज क्योंकि हमेशा पॉइंट में आंसर आता है, तो ये सिर्फ फ्लोट्स और डबल्स के लिए है। अब इसमें एक देख लेते हैं, असाइन इंट बी इज इक्वल टू 6, इंट बी इज इक्वल टू 6, ये हम देखते हैं। ये जो इंट बी इज इक्वल टू 6 है, ये हम असाइन कर रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, क्योंकि बी को असाइन हो गया वैल्यू 6, और बी प्लस इज इक्वल टू 9, बी प्लस इज इक्वल टू 9, बी प्लस करो बी को प्लस करो 9 में, तो ये असाइन कर रहा है कि 9, बी असाइन कर रहा है। 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, इसकी आउटपुट आएगी 16, बी की आएगी 16। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जैसे बताया कि 6 इज इक्वल टू 6, 8 ग्रेटर देन 7, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 6 ये आ जाएगा, ट्रू है, ये ट्रू है, ये हमें आंसर देगा ट्रू। अगर 8 इज लेस देन 7, ये फॉल्स आंसर देगा, क्योंकि 8 लेस देन नहीं है 7 से। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं हमारे पास, जैसे बताया था कि 64 ग्रेटर देन 5 एंड 64 ग्रेटर देन 8, ये ट्रू है, क्योंकि ये 64 5 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है। हमने दो देनी हो तो हम इसको इकट्ठे करने के लिए बीच में एंड लगाते हैं, और लगाते हैं। अगर एंड होता है, अगर एक भी वैल्यू गलत है तो फिर वो गलत है, दोनों का वैल्यू होना ज़रूरी होता है एंड ऑपरेटर्स में। और में एक भी वैल्यू सही है तो आंसर वो ट्रू दे देता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ये सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारा हमें बता रहा है। मल्टीप्लाई 10 विद 5, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में हमने मल्टीप्लाई के साथ ये होता है, ठीक है। ये जावा ऑपरेटर्स, जावा स्ट्रिंग्स में हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग, जब जैसे हमने इंट्रोड पर डिस्कस किया, स्ट्रिंग में आ गई इन्वर्टेड कोमास में, हमने बीच में जो भी प्रिंट करना है वो शो हो जाएगा। अब हमने पहले तो हमने सिर्फ डिस्कस किए थे कि स्ट्रिंग कैसे होते हैं, हमने कैसे प्रिंट करवाना है, क्या है वो। अब इसकी हमने अगर स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ के लिए हम ये एक स्ट्रिंग सिंपल हम देखा था ना, है ए इक्वल टू हेलो, तो ये हेलो आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ए बी सी, हमने हेलो के फ्यूड 90, तो ये दिस रही में खान, तो ये आ गया हेलो का फ्यूड 90 दिस रही में खान, इसकी आउटपुट आ जाएगी। मेथड्स होते हैं कुछ मेन, प्रिंट एलन, प्रिंट लेंथ टू अपर केस, इंडेक्स ऑफ टू लोग, ये सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। लेंथ को करने के लिए हमें स्ट्रिंग टेक्स्ट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको तो हमने स्ट्रिंग दे दिया कि कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें लेंथ फाइंड करने के लिए जो हमने क्या दिया है टेक्स्ट डॉट, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ए के लिए। अगर हम इसको हम देख लेते हैं, ये टेक्स्ट डॉट लेंथ, इसकी लेंथ अभी क्या है, इस जो टेक्स्ट है इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम इसमें इसको हम बढ़ा दें, पहले इसकी लाइन 26 है, अब हम इसको बढ़ा देते हैं, अब इसकी कुछ 31 इस तरह हो जाएगी, 32 इस तरह। अब इसकी लेंथ होगी 33। अगर हम इसमें टेक्स्ट का हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी हम इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, ये इसमें कोई शर्त नहीं होती कि हमने सेम ही लिखना है, ठीक है। अब टेक्स्ट को हम टी भी अकेला लिख सकते हैं,
लेकिन हमें यहाँ पे भी टी करना पड़ेगा, इस जगह पे टी डॉट लाइक, क्योंकि हमने ऊपर पहले डिक्लेयर किया है टी स्ट्रिंग को, नीचे भी हम टी टेक्स्ट करेंगे इस तरह, तो वो एरर देगा। अब इसका 33 है, ठीक है। ये तो हो गया लेंथ के बाद टू अपर केस, हमने अगर कोई स्टेटमेंट दिया इसको सबको अपर केस में करना है तो उसके लिए हमें ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, टू टेक्स्ट डॉट टू अपर केस। ये है इसमें ये कन्वेंशन होती है, इसको कहते हैं हम, इसको कैमल केस कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड का जो होता है वो स्मॉल में होता है, बाकी जो दो वर्ड होते हैं उनको कैपिटल में लिखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है टू, इसमें टी स्मॉल है, अपर और केस का यू और सी कैपिटल है, इसको कहते हैं कैमल केस कन्वेंशन। दो तरह की कन्वेंशन होती है, एक नेमिंग कन्वेंशन है, कैमल केस कन्वेंशन। एक होती है पार्सल कन्वेंशन, एक होती है कैमल केस कन्वेंशन। पार्सल कन्वेंशन में हमारे जो जो अगर हमने टू है इसका टी भी कैपिटल होगा, तीनों इसमें कैपिटल होंगे। और कैमल केस कन्वेंशन में हमारे पास होता है पहला स्मॉल, बाकी दो, ज़्यादातर हम कैमल केस ही यूज़ करते हैं। अब इसको हमने टू अपर केस फाइंड करना है, तो सिंपल टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, तो ये सारे हो गए हैं अपर केस में, और टेक्स्ट डॉट लोअर केस, ये सारे आ जाएंगे लोअर केस में। अब हम इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, हेलो दी, हेलो उमर, हेलो उमर। अब ये हमने यू एम ई आर सारे स्मॉल में दिए हैं, सबसे पहले तो अपर केस में, तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे, बाद में ये लोअर में आ जाएंगे, ठीक है। ये लोअर और अपर केस फाइंड करने के लिए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडेक्स ऑफ, को इंडेक्स फाइंड करने के, जो हमने स्ट्रिंग है वो किस जगह पे लोकेट करता है, उसका इंडेक्स क्या है, उसका नंबर क्या है, वो हमें बताता है ये इंडेक्स ऑफ। अब जैसे ये प्लीज़, अगर हम इसका इंडेक्स देखेंगे, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि इंडेक्स ऑफ लोकेट का इंडेक्स एल, जो हमें बताएगा ना 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे लोकेट आ रहा है, तो ये हमें 7 देगा। इसकी जगह आप लोकेट की जगह हम, अगर हम लोकेट की जगह कुछ और लिखें, इसमें हम लिखते हैं वेयर लिखते हैं, वेयर नहीं, हम लिखते हैं इसमें प्लीज़, PLEAS, प्लीज़। अब इसको हम रन करते हैं, अब देखना ये हमें देगा 1 और 0, बल्कि 0 से होता है स्टार्ट P0। अगर हम लिखें सुना, जो भी शुरू होगा ना वो वहाँ से उसका इंडेक्स दे दे, बता देगा कि किस इंडेक्स पे ये मौजूद है, वर्ड वगैरह जो भी है। ये से कुछ मेथड्स, ये कुछ स्ट्रिंग्स है। उसके बाद कैरेक्टर देख लिए। मैथ में Java math class has many methods that allows you to perform mathematical tasks on a number. math.maxxy, मैक्स नंबर एक्स और वाई का, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, ये मिनिमम कौन सा है, ये फाइंड करता है। इसमें अगर मैक्स लिखा है, इसमें 5 और 10 में मैक्स क्या है 10। अगर हम इसमें मिन लिख दें, मिन मिन, अब इसको हम रन करते हैं, अब ये हमें 5 देगा, क्योंकि हम मिनिमम 5 है, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 5, तो ये 5 आ गया, ये मिनिमम नंबर 5। ये मैथ्स और मिनिमम। उसके बाद स्क्वायर रूट अगर हमें लेना है, उसके लिए हम सिंपल लिख देंगे, पहले हम मैथ डिक्लेयर करेंगे, फिर मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT, फिर बीच में 64 का स्क्वायर रूट देना है, तो वो हमें दे रहा हूँ 64 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आता है 8, 64, ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट, मैथ इसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो एब्सोल्यूट होता है कि -4.7, अगर ये माइनस है तो ये प्लस कर देगा, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा। इस तरह हम देख लेते हैं, देखो मैथ डॉट -4.7, इसने कर दिया माइनस खत्म करके प्लस कर दिया। अगर हम इसको लिखे 2.7, अब इसको रन करें तो ये माइनस, मेरा ख्याल
नहीं, क्योंकि सिर्फ माइनस को ये प्लस करता है, प्लस को ये माइनस नहीं करता। अब इसको हम लिखते हैं कुछ और, तो -42.7। अब इसको हम रन करते हैं तो हमें देगा 42.7, क्योंकि इसने माइनस निगलेक्ट कर दिया, ये एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट में माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस नहीं। ठीक है, रैंडम नंबर कोई भी हमने मैं तो रैंडम नंबर देखना हो, रैंडम नंबर हमने कोई भी लाने हो ना, उसके लिए हम लिखते हैं सिंपली मैथ और रैंडम, वो हमें रैंडम नंबर दे देगा। ठीक है, किसी भी तरह हमने कुछ भी करना हो अपने प्रोग्राम में रैंडम नंबर लाने के लिए, हम सिर्फ हमें लिखना है सिर्फ मैथ डॉट रैंडम, हमें रैंडम नंबर शो हो देंगे, जैसे कुछ मैथ्स। उसके बाद आता है हमारे पास बुलियंस। बुलियंस में हमारे पास वही ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ऑन और ऑफ, ये सारे बुलियंस हैं। इसके अलावा हमारे पास बुलियन में कुछ नहीं होता। बुलियन, अब जैसे जावा फन ये हमने पहले भी देखा है कि इज इक्वल टू ट्रू, तो हमें ये ट्रू देगा जावा फन में, ये फॉल्स देगा। अगर हम इसको फॉल्स करें तो ये फॉल्स हो जाएगा। Boolean expression is a Java expression that returns a Boolean value true or false. वही you can use a comparison operator such as greater than operator to find out if expression is true. हम इसको यूज भी कर सकते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब इसको हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है int x इज इक्वल टू 10, int y इज इक्वल टू 9, x इज ग्रेटर देन y। 10 ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन है ना y से, 10 एब्सोल्युटली 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये दे रहा है ट्रू। अगर हम इसकी जगह लिखें लेस का निशान, लेस देते हैं हम। अब हम एक मिनट, ये हमने अभी लगाया नहीं है। अभी हम इसमें देंगे लेस देन, इसको हम देख लेते हैं एक मिनट। इसको हम लेस, इसका हम लेस लिखेंगे तो अब हम 0 या हमें देगा फॉल्स। इंट एक्स इज ग्रेट, अब हमें ये देगा फॉल्स, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 9 है, ये ग्रेटर देन नहीं है 9 से, ये फॉल्स दे रहा है। ये भी होते हैं कुछ इस तरह कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं इनके ट्रू और फॉल्स बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पे। ये भी बताते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे बुलियन बताता है। ये सारा वही है, ये है कंपैरिजन करने के लिए। इज इक्वल टू ये एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमने कंपैरिजन किया है। ये हम, ये बल्कि इसमें है 10 इज इक्वल टू 5, सारे कुछ वही हैं चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स कंडीशन, जावा कंडीशन एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। जावा सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, लेस देन और इक्वल टू, greater than or equal to, not equal to. You can use these conditions to perform different actions or different decisions. Java has the following conditional statements. Use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. if condition if यूज़ होता है कि जब आपकी कंडीशन जो दी गई हो वो जब ट्रू हो जाए तब एग्जीक्यूट होता है। Use else to specify a block to code to be executed if the same condition is false. Else तब एग्जीक्यूट होता है जब if की कंडीशन false हो, तब else की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। else if to specify a new condition to test if the first condition is false. As if यूज होता है कि जब आप if की कंडीशन आपकी फॉल्स हो गया है, नेक्स्ट एल्स इफ है, तो फिर वो कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विच हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इफ स्टेटमेंट, ये हमने कर लिया। इफ स्टेटमेंट जब ट्रू होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट तब होता है। इसका सेंटेक्स इस तरह का है, इफ ब्रैकेट कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड।
एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं। इफ 20 ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। 20 ग्रेटर देन 18 ये ट्रू है तो ये हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन 18 और ये प्रिंट हो जाएगा जो हमने लाइन इसमें दी होगी, जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसी का 2 हम कर देते हैं, अब रन करते हैं, अब ये हमें टू ग्रेटर देन 18 से नहीं है, ये कुछ भी नहीं हमें शो करेगा क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो वो बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर हमने इसी जगह 22 वही होता तो जैसे तो पहले दिया होता 22 या 2 जितना भी दे दें, ये ग्रेटर देन है 18 से, अब जो लाइन होगी वो ट्रू, वो आ जाएगा इसमें 2 इज 20 इज 20 इज ग्रेटर देन 18। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रू, इसको रन करते हैं, अब आगे ट्रू 20 ग्रेटर देन है 18 से। नेक्स्ट इज ये वही है, इंट x इज इक्वल टू 20, इंट y इज इक्वल टू 18। इफ x ग्रेटर देन हो गया y से तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जैसे पहले देखा है। और एल्स स्टेटमेंट, यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो, तब ये एल्स एग्जीक्यूट होता है। इसके सिंटैक्स कुछ इस तरह का, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल, अब इसमें इंट वेरिएबल टाइम इज इक्वल टू 20, टाइम किसके इनिशियलाइज किया 20, इसको असाइन किया 20 वैल्यू। अगर 20 लेस देन 18, ये ट्रू है, 20 लेस देन 18 ट्रू है, तो फिर जो इंट टाइम इज इक्वल टू 20, टाइम ये ट्रू नहीं है, टाइम टाइम किसके इक्वल है 20 के, 20 लेस देन 18 ये फॉल्स है, तो यहाँ कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स में आके ये शो करेगा गुड इवनिंग, गुड डे था जब कंडीशन ट्रू होती, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो एल्स में आके जो एग्जीक्यूट हो गया गुड इवनिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम सिंपली ट्रू लिखने हैं, ट्रू इज लेस देन 18, ये तो ट्रू है, तो अब हमें ये शो करेगा कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये एल्स की एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ की कंडीशन में जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, गुड डे, अब ये होगा गुड डे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है इफ की स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हो तब एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड if else, shorthand if else, there is also a shorthand if else which is known as ternary operator because it consists of 3 operands. It can be used to replace multiple lines of codes with a single line and is most often used to replace simple if else statement. इसका सिंटैक्स इस तरह का है, वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन, कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली ट्रू वाली आ जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फर्स्ट ट्रू के लिए, दूसरा फॉल्स के लिए। ये सिंपली जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये वही दी गई है। टाइम 20 जैसे पहले देखा है, 20 इज लेस देन 18, ये फॉल्स होगी तो ये गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा। ये है शॉर्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल रिजल्ट
इज इक्वल टू टाइम लेस देन 18, ये फॉल्स है वही, लेकिन इसमें शॉर्ट एल्स स्टेटमेंट, ये सिंटैक्स उसका शॉर्ट एल्स स्टेटमेंट का है। 20 लेस देन 18 फॉल्स, तो ये हमें अब शो करेगा गुड इवनिंग। इसको देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही ट्रू के लिए, सेकंड फॉल्स के लिए, तो ये हमें गुड इवनिंग शो कर रहा है। अगर हम टाइम करते हैं 2, अब हमें ये गुड डे शो करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन 18, गुड डे। इफ एल्स और शॉर्ट इफ एल्स दोनों सेम ही है, बस सिंटेक्स का फर्क है। उसके बाद जावा स्विच स्टेटमेंट, use switch statement to select one of the many code blocks to be executed। many blocks, वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स होते हैं, उसमें से एक को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी स्विच केस होते हैं इसमें, जो केस ट्रू हो गया वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका सिंटैक्स इस तरह का, स्विच एक्सप्रेशन, जो भी होगा एक्सप्रेशन देंगे वो एक्सप्रेशन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एक ब्लॉक जो होता है, उसके बाद केस एक्स जो इसमें होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये ट्रू हुई, केस वाई, उसके बाद ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर ये सारे, यानी कि जो भी हम प्रिंट करेंगे तो सारे आ जाएंगे। ब्रेक एंड कंटिन्यू को भी हम डिस्कस करेंगे। केस वाई इज इक्वल टू डिफॉल्ट भी उसके बारे में हम देखेंगे। द स्विच एक्सप्रेशन इज evaluated once, the value of expression is compared with the values of each case. If there is a match, the associated block of code is executed। जब ये मैच कर जाता है तो जो कोड होता है जो इसके एसोसिएट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और द ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमने लगाना है, केस में स्विच में हमने ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रेक लगाएं, हमेशा डिफ़ॉल्ट लगाएं, इसके बगैर भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होते, ये ऑप्शनल है। एंड विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर इन दिस चैप्टर। ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसको हम ट्राई करते हैं। इंट डे इज इक्वल टू 4, वेरिएबल जो इंट है उसको दी हुई है वैल्यू असाइन की 4 डे को। स्विच, इसमें जो वेरिएबल है डे, वेरिएबल डे है वो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद केस वन में हम, अगर केस 1 होगा तो ये हमें प्रिंट कर देगा मंडे। उसके बाद ब्रेक का मतलब है कि अगर ये ट्रू होगी तो उसके बाद आगे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, वो उधर से एग्जीक्यूट हो जाएगा बाहर, कुछ आगे जो भी केस 2 केस 3 है ना उसको नहीं प्रिंट करेगा। ब्रेक इसलिए यूज़ होता है। आगे केस 3 कैसे, अब इसमें हमें केस डे इज इक्वल टू 4 है, यानी केस 4 है। केस 4 में क्या है, थर्सडे। डे इज इक्वल टू 4 है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अगर इस जगह हम कर दें केस 3, इसको रन करें, और वेडनेसडे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। केस 1 में मंडे, केस 2 ट्यूसडे, केस 3, अब हमने 3 लिखा तो ये वेडनेसडे शो होगा, पहले 4 था इसलिए थर्सडे। और इसी हम कुछ भी लिख दें, 1 लिख दें मंडे आ जाएगा, 5 लिख दें फ्राइडे आ जाएगा, 6 लिख दें सैटरडे आ जाएगा। ये केसेस होते हैं, जो भी ये ट्रू हो गया वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ स्विच ब्लॉक, ये आउट ऑफ हो जाता है, जो अगर ट्रू हो जाए तो उससे बाहर आ जाता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। व्हेन अ मैच इज फाउंड एंड द जॉब इज डन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। जब मैच हो गया तो जॉब डन होगी तो ये बाहर निकल आता है, यानी कि आगे कुछ नहीं होता। देयर इज नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग, आगे इसके लिए ज़रूरत कुछ नहीं है, ब्रेक हो गया, आगे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, लेट्स सपोज जैसे इंट, इसको हम देख लेते हैं, इसमें इंट डे इज इक्वल टू 4,
लेकिन हमारे पास केस 4 है ही नहीं। केस हमारे पास 6 है, 7 है, केस 4 है ही नहीं। तो केस यानी कि ये कुछ भी मैच नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट में जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी जगह हम केस 4 कर दें तो अब हमें ये प्रिंट करेगा टुडे इज़ सैटरडे, क्योंकि केस 4 डे 4 ट्रू है, इसने हमें प्रिंट कर दिया टुडे इज़ सैटरडे। ठीक है, अगर वो दोबारा से अगर इसी का हम कर दें 1 कर दें, नॉट फाउंड, क्योंकि 1 केस 1 है ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू होगी वो आ गई नोट। ठीक है, जब अगर कुछ भी मैच ना करे, केस कोई भी केस मैच ना करे जो हमने कंडीशन लगाई है, तो फिर उसकी डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज़ होता है। ये हमने स्विच देख लिया। अब नेक्स्ट इज लूप, जावा लूप। Loops can execute a block of code as long as specified condition is reached. जब कंडीशन रीच करती है तो फिर जो ट्रू होती है तो फिर कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। Loops are handy because they save time, reduce errors and they make code more readable. ये बहुत हैंडी होता है बिकॉज ये टाइम इसमें काफ़ी बचता है और एरर इसमें कम से कम आते हैं और रीडेबल भी आसानी से होता है। ये इसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, मुश्किल पेश नहीं आती। सबसे पहले हमारे पास है जावा वाइल लूप। द वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसमें जब ट्रू होगी तभी शो होगा। इसका सिंटैक्स इस तरह है, वाइल कंडीशन इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन while I greater than I less than 5 ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा आई। एक बार प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन देखेगा। इसको हम चेक करते हैं। सिंपली ऐसे सी प्लस प्लस और जावा का इफ एल्स कंडीशन सब कुछ यानी लूप्स सब सेम है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब जावा का सिंटैक्स इस तरह होता है, इंट आई इज इक्वल टू 0 कंडीशन वाइल, उसके बाद कंडीशन ट्रू है, लाइन प्रिंट हो जाती है। फिर बाद में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट के बाद दोबारा ऊपर कंडीशन चेक होती है। इंक्रीमेंट हो गया, पहले वो 0 इज लेस देन 5, लाइन प्रिंट होगी, 0 आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, ऊपर गए 1 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर ऊपर 2 इज लेस देन 5, 2 प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर गए 3 इज लेस देन 5 ट्रू है, फिर 3 आ गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर ऊपर 4 इज लेस देन 5 ट्रू है, फिर प्रिंट हो गया 4। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, अब वो आ गया 5 इज लेस देन 5, ये तो ट्रू नहीं है, फॉल्स फॉल्स। बस 4 के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। अब यहाँ पे हम अगर 10 लिखें तो ये अब 10 आएगा, 10 बल्कि 9 आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 9 10 बार कंडीशन चेक हुई है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 किया था वाइल लूप। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। ये डू वाइल लूप एक ना एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है बिफोर चेकिंग कंडीशन। कंडीशन बाद में चेक होती है, ये एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। फिर ये रिपीट करेगा अगर कंडीशन इज ट्रू होगी। डू वाइल लूप एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होगी तो फिर आगे चलेगा, वरना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंटैक्स इसका उस तरह डू ब्लॉक फिर वाइल कंडीशन इंट
आई इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। हम इनिशियलाइजेशन उसके बाद डू, मतलब करो डू हो जाए फिर पहली बार, यानी कि उसने होना ही होना है। इसमें कंडीशन पहले चेक नहीं हो रही तो पहली बार जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा। इंट आई इज इक्वल 0, तो एक बार 0 ये प्रिंट हो जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये एक बार लाजमी चलेगा। अगर हम यहाँ पे कंडीशन पहले क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0, पहले आई आ गया 0, फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट के बाद अब ये 1 हो गया। अब ये चेक होगा कि 1 इज लेस देन 5। अब हम 5 की जगह हम लिख देते हैं, बल्कि इसको 5 रहने दें और यहाँ पे हम ग्रेटर देन कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब ये एक बार लाजमी चलेगा, 0 प्रिंट होगा और आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ 0 ही होगा, क्योंकि इसने कंडीशन तो पहले चेक नहीं की। अगर कंडीशन पहले चेक होती तो फिर 0 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, तो ये वाइल लूप में नहीं होना था। डू वाइल लूप में एक बार लाजमी चलता है पहले, क्योंकि कंडीशन तो चेक है नहीं। वाइल, फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ, फिर बाद में हुआ 1 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बाद। ये था डू वाइल लूप और वाइल लूप। नेक्स्ट इज फॉर लूप। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of while loop. जब आपको पता हो कि आपने कितनी बार चलानी है लूप, तो हम for loop यूज़ करते हैं। जब हम while loop हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए। for loop यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कितनी बार हमने लूप चलानी है, तब हम for loop यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। Statement 1 is executed one time before the execution of the code block. Statement 2 defines the condition of executing the code block. Statement 3 is executed every time after the code block has been executed. मतलब वही पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक हो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया 4, फिर आगे इनिशियलाइजेशन, इंट आई इज इक्वल 0, ये इनिशियलाइजेशन हुई। इसके बाद कंडीशन आई इज लेस देन 5, ये कंडीशन चेक हुई है। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लाइन तो प्रिंट हो जाएगा। पहले क्या 0 इज लेस देन 5, 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाके इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, आई प्लस प्लस हो गया। अब आई की वैल्यू होगी 1, कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5, ट्रू, फिर 1, इस तरह फिर इंक्रीमेंट, फिर 2, फिर आ गया 2 इज लेस देन 5, फिर ट्रू है, फिर 2, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर इस तरह 4 प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम आई 0 की जगह हम 6 लिख दें और इसको रन करें, कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कुछ भी शो नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि शुरू में कंडीशन ही फॉल्स होगी। आई लेस देन 5, 6 इज लेस देन 5, फॉल्स है। अब देखने कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 7 और हमें सिंपली 6 प्रिंट होके आ जाएगा। 6 आई इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन 7, 6 आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, 6 7 हो जाएगा। 7 के बाद 7 इज लेस देन 7, ये फॉल्स है तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये था फॉर लूप। फॉर लूप के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, देयर इज आल्सो फॉर ईच लूप व्हिच इज यूज्ड टू execute exclusively to loop through elements in an array। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है फॉर टाइप वेरिएबल नेम, जो भी टाइप होगी उसका फिर वेरिएबल नेम कुछ भी देते हैं, ABCD कुछ भी, आप वाली कुछ भी। उसके बाद अरे का नेम पहले हम देख लें।
उसके बाद अरे का नेम। स्ट्रिंग एग्जांपल है मेरे पास स्ट्रिंग, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं। पहले स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको ये अरे है, उसके बाद कार्स के नेम है, वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा। ठीक है, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। आगे कार वेरिएबल है। अब फॉर ईच लूप का सिंटैक्स देख लिया। फॉर के बाद वेरिएबल नेम, डाटा टाइप, फिर आगे अरे का नेम जो भी है। स्ट्रिंग आई हम कुछ भी देते हैं, आई की जगह हम लिख देते हैं, हम के लिख देते हैं। अब के कार्स की जगह अब आगे के, अब हम इसको भी यहाँ पे भी के लिखेंगे। अभी भी हमें यही प्रिंट हो गया है जो पहले आया है, वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा। जो स्ट्रिंग है आगे वेरिएबल नेम हम कोई भी दे सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं होती। उसके बाद अरेज का नेम, ये आसानी से हो जाता है। फॉर लूप की तरह ही होता है। अभी देखें वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा सब प्रिंट हो गया आगे। ये फॉर ईच लूप। नेक्स्ट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। You have already seen the break statement used in an earlier chapter. It was used to jump out of a switch statement. यानी पहले देखा था कि स्विच में हम जब आपका केस ट्रू होता है उसके बाद ब्रेक होता है तो ब्रेक के बाद आगे कुछ प्रिंट नहीं होता, वो जंप आउट हो जाता है, उससे से बाहर निकल आता है। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ लूप। एग्जाम्पल हमारे पास है, ब्रेक का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, उसके बाद आगे उस पूरी कंडीशन से बाहर निकल आना, कि उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, आपको बाहर आ जाओ, कंडीशन से बाहर आ जाता है वो। आगे कुछ भी जो भी प्रिंट होता है वो प्रिंट नहीं करता, कुछ जो भी आगे केस हो, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी प्रिंट नहीं होता। अब जैसे इसमें दिया हुआ फॉर लूप लगी है इसमें, फॉर इंट इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन इंक्रीमेंट, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 10, फिर ट्रू हुआ तो ये जाएगी 0 इज इक्वल टू 4, तो ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हमें जो नीचे जाके नीचे वाला कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे जो कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, आई 0 है, 0 आ गया। उसके बाद दोबारा ऊपर इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 इज लेस देन 10 हो गया, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि 1 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हुई, इसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, यानी 1 आ गया, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 इज लेस देन 10, ये ट्रू हुई। इसके बाद इसकी कंडीशन चेक होगी, 2 इज इक्वल टू 4, फॉल्स है। उसके बाद नीचे वाली लाइन प्रिंट होगी, 2 प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट, फिर 3 इज लेस देन 10, फिर इसकी कंडीशन रॉन्ग होगी क्योंकि 3 इज इक्वल टू 4 नहीं है। उसके बाद नीचे वाली लाइन आ जाएगा 3, फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, फिर अब आएगा 4 इज लेस देन 10। अब इसकी कंडीशन होगी 4 इज इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है, ट्रू हुई। इसके बाद इसमें देखिए ब्रेक का मतलब है ख़त्म, उस पूरी कंडीशन से बाहर आ जाओ, तो ये आगे कुछ भी नहीं करेगा, कि आगे कुछ 5, 6, 7, 8 कुछ भी नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा। बस इस ब्रेक का मतलब ये होता है, ब्रेक का मकसद ये। उसके बाद कंटिन्यू, द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइटरेशन इन द लूप इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन occurs and continues with the next iteration in the loop। ठीक है, कंटिन्यू होता है कि आपकी कंडीशन ट्रू हुई, फिर आगे नीचे लाइन जो भी आपकी कंडीशन के बाद लिखोगी वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट उसने कंटिन्यू का की देखा, उसके बाद जैसे कंटिन्यू देखेगा वो आगे जाने की बजाय दोबारा कंडीशन जो होगी ऊपर दी होगी, कोई भी लूप की दी होगी, उस पर जाएगा। यानी कि जो इसमें दिया होगा ना वो प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे। कंटिन्यू आगे नहीं जाता, दोबारा पीछे मुड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यू करो दोबारा। इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 10, 0 इज इक्वल टू 4, फॉल्स है, तो इस तरह प्रिंट होता जाएगा।
0 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर जैसे ही 4 आएगा 4 इज इक्वल टू 4 ट्रू हुई, फिर कंटिन्यू देखा, कंटिन्यू देखा, ये 4 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यू के दोबारा कंटिन्यू से सीधा ऊपर फॉर लूप में दोबारा जाएगा। कंटिन्यू के बाद नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पे नहीं आएगा, सीधा ऊपर जाएगा, इसलिए 4 प्रिंट नहीं हुआ। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 5 6 7 8 9 4 इसमें नहीं है क्योंकि 4 जैसी ट्रू कंडीशन इसकी ट्रू हुई, कंटिन्यू देखा, दोबारा फोर लूप के ऊपर कंडीशन चेक कर लेगा, इंक्रीमेंट होके फिर दोबारा 5 आ जाएगा, फिर 6 7 8 9, यानी 4 प्रिंट नहीं हुआ। इसलिए ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये फ्लो है कंट्रोल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। स्टार्ट कंडीशन, लूप की कंडीशन, लूप की कंडीशन अगर ट्रू हुई, अगर फॉल्स हुई तो ये एग्जिट कर देगा लूप, ठीक है, लूप की कंडीशन। उसके बाद जो इफ वो वाली कंडीशन दी होगी वो ट्रू हुई तो फिर उसके बाद देखेगा ब्रेक, अगर ब्रेक हुआ ट्रू, उसके बाद ट्रू हो गया क्योंकि ब्रेक का मतलब होता है कि बाहर आ जाओ, खत्म हो जाओ, तो वो उधर से बाहर आ जाएगा, यानी एग्जिट द लूप। अगर फॉल्स हुई तो जो उसके नीचे होगा कोड लिखा होगा वो आ जाएगा, कोड प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा होगा, फिर अगर ये फॉल्स हुआ फिर हो गया, अगर जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये एग्जिट द लूप हो जाएगा। और कंटिन्यू का फ्लो इस तरह है, स्टार्ट लूप कंडीशन, लूप कंडीशन अगर ट्रू होती है, लूप की कंडीशन, आगे जो कंडीशन बाद में ब्रेक की कंटिन्यू की दी होगी उसकी कंडीशन, लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो बाद में वो कंटिन्यू की कंडीशन देखेगा। अगर कंटिन्यू की कंडीशन फॉल्स होती है, आगे नीचे जो भी कोड दिया होगा वो होगा प्रिंट, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू होता है, ट्रू जैसे हमने देखा था, ट्रू के बाद कंटिन्यू उसने देखा, कंटिन्यू के बाद दोबारा लूप की कंडीशन पे जाएगा, लूप की वो नीचे वाला कोड प्रिंट नहीं होगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा लूप की कंडीशन में, फिर देखा होगा दोबारा वो कंडीशन, ठीक है। ये थी ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज जावा अरेज। Arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. To declare an array, define the variable type with square brackets. ठीक है, to declare an array, define the variable type with square brackets. ठीक है, arrays is a collection of similar types of data. ये array होते हैं, collection होती है, collection of similar types, एक जैसे डाटा का collection होता है। इसमें हम सिंटेक्स होता है, ये जो स्ट्रिंग्स, आगे ये ब्रैकेट, ये अरे है, उसके बाद कार्स, ये नेम है, वेरिएबल नेम, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ये जो दी हुई है ना स्ट्रिंग, आगे ये अरे, फिर कार्स, फिर टर्मिनेटर, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। अगर अब जैसे इसमें स्ट्रिंग अरे, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वोल्वो BMW, आगे नाम भी दिए हुए हैं कि स्ट्रिंग से आगे, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सिंपल पहले ऊपर स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन, और इसमें आगे दिए डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब टू क्रिएट एन अरे ऑफ इंटीजर, हम इंटीजर टाइप का अरे बनाना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह राइट करेंगे, इंट अरे, फिर वेरिएबल नेम माइन नेम ऊपर उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, ये होगा इंटीजर टाइप की अरे। एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन अरे, यू एक्सेस एन अरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर से भी रेफर कर सकते हैं, जैसे अब इसमें स्ट्रिंग कार्स, आगे वोल्वो BMW है, तो ये जो वोल्वो है ये 0 है, इंडेक्स है इसका इंडेक्स 0 है, BMW का इंडेक्स 4 है, BMW का इंडेक्स 1 है, फोर्ड का 2 है, उसके बाद मजदा का 3 है। 0 से 3 तक 4 है ना, तो 0 1 2 3 ये 4 बन गए टोटल। अब कार्स, इस जब हम इसको देख लेते हैं, अब इसमें कार 0 इंडेक्स इसका है वोल्वो का, तो ये कार 0 वोल्वो आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे
3 लिखें तो अब आ जाएगा हमारे सामने मज़दा, क्योंकि वॉल्वो का इंडेक्स 0 है, BMW का 1, फोर्ड का 2 और मज़दा का 3 है इंडेक्स। अब ये मज़दा आ गया हमारे सामने। अब अगर यहाँ पे हम फोर्ड लिखें, अब हम इसको रन करें, हमें कुछ भी नहीं देगा क्योंकि एरर देगा कि इसमें तो है ही नहीं, इंडेक्स 4 है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मज़दा के आगे लिख दें यहाँ पे हम लिख देते हैं होंडा। अब हमें अब जो इसमें लिखा ही नहीं हमने, कुछ शो भी नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम होंडा। अब इसको हम रन करते हैं। अब इंडेक्स 4 में क्या है हमारे पास, अब 4 इंडेक्स भी आ गया है। अब होंडा हमारे सामने लिखा देगा, होंडा आ गया। वोल्वो 0 इंडेक्स है, BMW का 1 है, फोर्ड का 2 है, मज़दा का 3 इंडेक्स है और होंडा का 4 है। ठीक है, ये था मतलब है कि एक्सेस एलिमेंट, हम एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं अरे में। उसके बाद चेंज एन अरे एलिमेंट, हम अरे एलिमेंट चेंज भी कर सकते हैं। पहले हम जैसे अरे का दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, उसके बाद हम दोबारा उसको लिखते हैं, कोई और नाम दे देते हैं, तो फिर जो बाद में नाम जो होगा वो होगा, पिछला वाला नाम एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके पिछला वाला नाम जो होगा वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हम देख लेते हैं। अब पहले दिया हुआ स्ट्रिंग कार्स में 0 इंडेक्स वोल्वो का है, उसके बाद BMW का 1 है, फोर्ड का 2 है, मज़दा का 3 है। अब कार जीरो इंडेक्स क्या है, वोल्वो। ऊपर ऊपर तो वोल्वो है, लेकिन हमने बाद में इसको इनिशियलाइज, इसको नाम दिया, साइन किया ओपेल, बाद में ओपेल नाम दे दिया। तो बाद में जो दिया होगा वही प्रिंट होगा, पहले वाला शो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम 3 लिखें, अब इसको रन करें। अब हमें ये मज़दा नहीं देगा, अब हमें ये ओपेल देगा। जीरो 1 2 3 कार्स 3 क्या है हमारे पास, तो ऊपर हमारे पास क्या है, वोल्वो, BMW, फोर्ड और मज़दा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख दें कार्स ऑफ 2 इंडेक्स, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, कुछ भी लिख देते हैं। 1 मिनट, इसको रन करते हैं। ये इसमें कोई एरर आ रहा है, लेकिन जब इसका होगा वो बाद में चेंज हम कर सकते हैं, जो बाद में वाली होगी वही होगी, प्रिंट होगी, पहले वाली प्रिंट नहीं होगी। ये था चेंज एन अरे एलिमेंट। उसके बाद अरे की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो फिर उसके लिए हम करते हैं अरे की लेंथ स्ट्रिंग्स कार इज इक्वल टू ये दी हुई। अब इसकी लेंथ लेनी है, तो हमने जो दिया होगा नेम अरे का वो कार्स है, कार्स के आगे डॉट लेंथ लिखना है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 है ना, तो ये 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अगर इंट
इंट अब हम इसमें लिखते हैं 22,4 फिर 55 66 फिर 7 8 9 8 8 फिर 9 लिख देते हैं। अब इसमें जितनी भी होगी ना, अब इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ जाएगी 8। अब इसकी लेंथ हो गई है 8। ठीक है, ये होती है लेंथ। हमने अरे की फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम सिंपली जो नेम होगा अरे का, फिर आगे डॉट लेंथ लिखना है, तो उसकी लेंथ आ जाएगी। ये थी अरे का इंट्रो। अब लूप, अरे को लूप के जरिए हमने कैसे कर सकते हैं? यू कैन लूप थ्रो द अरे एलिमेंट्स विद द फॉर लूप एंड द यूज लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कर सकते हैं फॉर लूप में। हाउ मेनी टाइम्स से कि हम कितने टाइम्स उसको हमने जो रन करवाना है, कितने टाइम्स को करना है। द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर, इसकी एग्जांपल्स हैं, ये है कि स्ट्रिंग है कार्स, वॉल्वो, BMW, फोर्ड मसला। ठीक है, अब इसमें फॉर लूप आई है इंट आई इज इक्वल टू 0 की कंडीशन है, पहले इनिशियलाइजेशन की कंडीशन 0 इज लेस देन कार्स डॉट लेंथ। कार्स डॉट लेंथ हमने पहले देखा है कि जितने भी इसमें होते हैं ना डी इनिशियलाइज होते हैं, जो नाम आगे दिए होते हैं हमने साइन किए होते हैं, वो उसकी लेंथ बताता है। इसमें 1 2 3 4 4 लेंथ है, तो 0 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट हो जाएगा आई। आई क्या है? ये हमने इसको आई कहना, यानी कि अरे को पहले वोल्वो, फिर BMW, फिर फोर्ड, फिर मज़दा, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें सिंपली, हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं। 4 इसको रन करते हैं, कभी भी हमें ये वही दे देगा वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा। ठीक है, अगर हमें पता नहीं है कितनी बार करना है, तो हम सिंपल लिख देते हैं अरे का नेम और डॉट लेंथ, फिर जो भी इसकी लेंथ होती है वो जो ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, उसमें लूप थ्रो एन अरे विद 4 ईच। हम इसको 4 ईच के ज़रिए भी कर सकते हैं अरे को। हमने 4 ईच को पहले देखा है कि 4 ईच का सिंटेक्स किस तरह होता है, किस तरह वो रन करता है। अब इस तरह हम इसको हम अरे के ज़रिए चलाते हैं। स्ट्रिंग्स कार्स इज इक्वल टू वही नेम, फिर उसके बाद 4 ईच लूप में पहले डाटा टाइप वेरिएबल नेम, उसके बाद अरे का नेम। अब अरे का नेम जो कार्स है हम देखिए ना, ये सेम सिंपल वही है कार्स। अब आई हो गया, कार आई हो गया, आई को हम प्रिंट करेंगे। आई में क्या है? वोल्वो, BMW, ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ये हम पहले देख चुके हैं, सिंपली वही है। अब नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे में हम यूज़ करेंगे सिर्फ ज़्यादातर 2D अरे ही, बाकी आगे जो 3D 4D है उनको कम यूज़ कर लेंगे। अब मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरेज, अरे की अरे is an array of arrays to create a two-dimensional array, add each array with its own set of curly brackets. ठीक है, int टू array my numbers कुछ भी लिख देते हैं इसे। आप फिर आगे 2D array है, पहले हमने सिंपल लिखा था ना 1 2 3 4 लिख रहे हैं वो कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें 2D है तो फिर 2 हम लिखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन है ना, 2 पहले डायमेंशन 2 डायमेंशन। अच्छा, ये जो फर्स्ट होती है ना अरे, ये होती है रो, सेकंड अरे कॉलम की। सेकंड फर्स्ट होती है रो, सेकंड कॉलम। ठीक है, अब माई नंबर इज नाउ एन अरे विद 2 arrays as its elements. To access the elements of the my number array, specify 2 indexes, one of the array and one of the element. Inside that array, this example accesses the third element and 2 is in the second array of my numbers. ठीक है, ये फॉर लूप के ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं 2D अरे को। जैसे हमने 1D अरे देखा, अब इसमें 2D है, जो फर्स्ट है वो रो है, सेकंड है कॉलम है। अब इसमें फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन की कंडीशन, इसमें वही लेंथ इसमें हमने लिख लिया है कि लेंथ कितनी है इसकी। उसके बाद इंक्रीमेंट, अब प्लस पहले आई प्लस प्लस, इसमें पहले प्लस प्लस आई। ठीक है, उसके बाद जे, क्योंकि 2D है ना, फर्स्ट आई सेकंड जे, लूप अरे ऑफ अरे। ठीक है, ये होती है ना
सेकेंड अब अरे सेकेंड लूप लगाएंगे, उसके लिए जे इंट जे इज इक्वल टू 0। अब माई नंबर्स डॉट लेंथ ही लिखेंगे, माई नंबर्स आई डॉट लेंथ, क्योंकि हम आई ले रहे हैं, पहले जे में आई ले रहे हैं क्योंकि ये इसकी लूप है, उसके उसी की लूप है ये, तो हम आई लिखेंगे, आई डॉट लेंथ प्लस फिर इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसका बाद में कंडीशन होगी, ट्रू होगी जे की, पहले आई की ट्रू होगी, फिर जे की ट्रू होगी, फिर ये होगा, फिर जे की जितनी जब तक ट्रू होती जाएगी ये प्रिंट होता जाएगा, दोबारा आई की होगी, इस तरह 2D अरे चलेगी और ये प्रिंट होगा सारा 1 2 जो पर दिए 1 2 3 4 5 6 7 सब प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और भी हम लिख सकते हैं कॉमा 44 7 5 6, ये सारे अब प्रिंट हो जाएंगे। ये सारे प्रिंट हो गए, ये थी 2D अरे, इसलिए 2D अरे भी यानी कि होती, बस इसमें होता है कि फर्स्ट रो होती है, दूसरी कॉलम होती है। अब इसको फॉर लूप भी जाना है तो इसलिए हमें 2 लूप्स लगानी पड़ेंगी, फिर 2 लूप्स हैं, फिर उसको चलाने के लिए लूप्स लगाई, फिर उसमें माई नंबर्स आई जे प्रिंट कराया। ये थी 2D अरे। हम आगे और भी आ रहे हैं 3D, वो हम ज़्यादातर इसमें जावा में यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल 2D तक अरे ही रहेंगे आगे, बस